नमस्कार। आज हम समय और चेतना की सापेक्षता पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो बताता है कि समय घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गहराइयों में बहता है। कल्पना कीजिए, अगर मानव इतिहास में समय का अनुभव सबके लिए बिल्कुल समान होता, न कोई क्षण भारी लगता, न कोई वर्ष पलक झपकते बीतता, तो क्या हमारी सिविलाइजेशन, हमारी कला, हमारे ग्रंथ और हमारा विज्ञान ऐसे विकसित होते? शायद नहीं। क्योंकि मानव सभ्यता केवल क्लॉक टाइम से नहीं बनी, बल्कि इनर कॉन्शियसनेस के अनुभव से बनी है। समय बाहर समान है, पर भीतर उसका अनुभव बदलता रहता है। और यही टाइम परसेप्शन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। भौतिकी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है, वह रिलेटिव है। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के निकट यात्रा करे, तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है, दो जुड़वां भाई। एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा अत्यधिक गति से अंतरिक्ष यात्रा कर लौटता है। जब वे दोबारा मिलते हैं, तो अंतरिक्ष से लौटने वाला भाई कम आयु का होगा। क्यों? क्योंकि गति ने उसके लिए समय की दर बदल दी। इसका अर्थ है, समय स्थिर नहीं है, वह संदर्भ पर निर्भर है। इसी बात को अपने दैनिक जीवन में देखिए। मान लीजिए आप किसी पार्टी के लिए अपने मित्रों का इंतजार कर रहे हैं। समय तय हो चुका है, आप तैयार हैं और घड़ी की सुइयों को बार बार देख रहे हैं। यदि आपके मित्रों में से कोई एक देर से आए, तो आपको हर 5 मिनट लंबा लगने लगता है। आप घड़ी पर नजर टिकाए रहते हैं और प्रतीक्षा का हर क्षण भारी प्रतीत होता है। लेकिन जैसे ही सभी मित्र आ जाते हैं, बातचीत शुरू होती है, हंसी गूंजती है, संगीत बजता है, आप समय देखना भूल जाते हैं। कुछ ही देर में कोई कहता है, अरे, इतने घंटे कब बीत गए? प्रतीक्षा के वही मिनट भारी थे और आनंद के वही घंटे हल्के। घड़ी समान गति से चल रही थी, पर अनुभव पूरी तरह बदल गया। यही सापेक्षता का जीवंत उदाहरण है। बाहरी समय समान, पर भीतरी अनुभूति अलग। अब यही सिद्धांत भीतर की ओर देखिए। यदि बाहरी गति समय को प्रभावित कर सकती है, तो क्या मन की गति हमारे अनुभव को प्रभावित नहीं करेगी? यही आंतरिक रिलेटिविटी है। जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप किसी मीनिंगफुल कार्य में डूबे होते हैं, जब आप प्रेम, उद्देश्य और उत्साह से भरे होते हैं, तब आपका मन एक्सपैंड हो जाता है। आप घड़ी नहीं देखते, आप अनुभव करते हैं। 1 घंटा 5 मिनट जैसा लग सकता है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस विस्तृत हो गई है। आप प्रेजेंट मोमेंट में स्थित हैं। वहीं जीवन की गहराई है। इसके विपरीत जब मन दुख, असंतोष, जेलसी या फियर से भरा होता है, तब चेतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ध्यान हर पल की गणना करने लगता है। 1 मिनट भी भारी लगने लगता है। समय लंबा नहीं हुआ, माइंड संकुचित हो गया है। यही कारण है कि अंतर वर्षों में नहीं, चेतना की अवस्था में है। खुशी के कारण चेतना बढ़ जाने से 100 वर्ष भी छोटी आयु लगती है और व्यक्ति और कर्म करने के बारे में सोचता है। वह सृजन करना चाहता है, कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वहीं दुख से भरा मन चेतना को छोटा कर बैठता होता है और वह जीवन खत्म होने की राह तकता है। बाहर से टाइम समान है, पर भीतर की ऊर्जा या तो बढ़ रही होती है या समाप्त हो रही होती है। और यही एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन संदेश है। यही कारण है कि हमें जीवन की किसी भी परिस्थिति में खुश और हंसते रहना चाहिए और अपने कार्यों को प्रसन्नता के साथ करना चाहिए, ताकि स्ट्रेस क्रिएट न हो और समय बोझिल न लगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम समस्याओं से भागें। इसका अर्थ यह है कि हम समस्याओं का सामना बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ करें। जब हम कार्य को बोझ मानकर करते हैं, तो वही कार्य मानसिक दबाव बन जाता है। और जब हम वही कार्य खुशी खुशी करते हैं, तो वही कार्य एनर्जी सोर्स बन जाता है। यह केवल पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं है, यह मानव संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ विषय है। जब किसी समाज की चेतना प्रसन्न और विस्तृत होती है, तब क्रिएटिविटी जन्म लेती है, साहित्य रचा जाता है, साइंस आगे बढ़ता है। जब चेतना भय और असंतोष में सिकुड़ती है, तब समाज स्टैग्नेशन की ओर बढ़ता है। इसलिए इनर हैप्पीनेस केवल निजी सुख नहीं है, यह कलेक्टिव प्रोग्रेस की आधारशिला है। यही संतुलन हमें भगवद गीता में मिलता है। गीता कहती है, दुःखेष्वनुद्विग्नम नाह, सुखेषु विगत स्पृह। अर्थात जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी ही समय के अनुभव को संतुलित करती है। आगे कहा गया, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। इसका अर्थ है चेतना को सेंटर्ड रखकर कर्म करो। जब व्यक्ति इस अवस्था में काम करता है, तब वह फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है।
उस अवस्था में समय का दबाव समाप्त हो जाता है। जीवन छोटा या बड़ा नहीं लगता, जीवन पावरफुल लगता है। आज की फास्ट पेस दुनिया में हम कहते हैं टाइम नहीं है, पर वास्तविकता यह है कि अवेयरनेस नहीं है। यदि चेतना विस्तृत है तो 24 घंटे पर्याप्त लगते हैं। यदि चेतना संकुचित है तो पूरा वर्ष भी भारी लग सकता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, प्रश्न यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस किस स्तर पर है। यही कारण है कि हमें समय को गहराई से अनुभव करते हुए जीना चाहिए। हमें जीवन को प्रसन्नता, सजगता और संतुलन के साथ जीना ही चाहिए, क्योंकि चेतना की अवस्था ही हमारे जीवन की वास्तविक आयु निर्धारित करती है। प्रसन्न मन चेतना का विस्तार करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और जीवन को दीर्घ, प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए हर परिस्थिति में आनंद के साथ कर्म करना हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यही हमारे उत्कर्ष का मार्ग है और यही संस्कृति के विकास की आधारशिला है। और इसी के साथ यह भी समझना आवश्यक है कि वास्तविक चिकित्सा केवल बीमारी के बाद ट्रीटमेंट लेने में नहीं, बल्कि पहले से ही चेतना के सूक्ष्म विज्ञान पर काम करने में है। जैसे कोई पेड़ सूखने लगे तब ऊपर से पानी डालना टेम्परेरी राहत दे सकता है, लेकिन यदि उसकी जड़ों में समय पर खाद और सही पोषण दिया जाए तो वह भीतर से मजबूत बनता है और हर मौसम को संतुलन के साथ झेलता है। ठीक उसी प्रकार केवल सिम्पटम्स का इलाज करना स्थायी समाधान नहीं है। कॉन्शियसनेस को स्थिर, सकारात्मक और जागरूक बनाना ही रियल हीलिंग है। जब भीतर की चेतना शक्तिशाली होती है तब शरीर का एनर्जी सिस्टम स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगता है। तब हेल्थ किसी आपात व्यवस्था का परिणाम नहीं रहती, वह जीवन की नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाती है। रुकिए, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक नया आयाम दिया है, अगर आपको महसूस हुआ है कि समय सच में घड़ी में नहीं बल्कि आपकी चेतना में बहता है, तो इसे केवल देखकर आगे मत बढ़ जाइए। इस ज्ञान को फैलाने के लिए अभी लाइक कीजिए ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए क्योंकि संभव है कि यही विचार किसी के जीवन की दिशा बदल दे। और इसी क्षण सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल जानकारी नहीं देते, हम चेतना को विस्तार देने की यात्रा शुरू करते हैं। जो लोग सिर्फ देखते हैं वे समय बिताते हैं, लेकिन जो जुड़ते हैं वे अपने एवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं।